क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक ड्रामा देख रहे हो, आपको लगता है कि अब पता है क्या होने वाला है, और फिर अचानक कहानी ऐसा मोड़ ले लेती है कि आप सोचते रह जाते हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ ऐसे ड्रामाज आए हैं जिनकी एंडिंग्स ने लोगों को हैरान कर दिया, कभी खुशी से, कभी सदमे से, और कभी इतनी शिद्दत से कि लोग आज तक उनके बारे में बात करते हैं। आज ड्रामा फ्यूजन पर हम बात करेंगे उन 5 ड्रामास की जिनकी एंडिंग सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रही। अगर ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा वाला एंडिंग सबसे ज्यादा शॉक कर गया था। नंबर 5 पे आता है जिंदगी गुलजार है। हम टीवी का वो आइकॉनिक ड्रामा जो दिसंबर 2012 से मई 2013 तक चला। उमैरा अहमद की नॉवेल पे बेस्ड, जो उनकी डाइजेस्ट के लिए लिखी पहली कहानी थी। सनम सईद कशफ मुर्तजा का रोल कर रही हैं, एक ऐसी लड़की जो अपने पिता के घर छोड़ने की वजह से मर्दों के अगेंस्ट हार्ड और इनसिक्योर हो जाती है। फवाद खान जारून जुनैद के रोल में है, एक एरिस्टोक्रेटिक लड़का जो शुरू में केयरलेस था मगर धीरे धीरे बदल जाता है। ये दोनों शुरू में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, मगर फिर उनके दरमियान एक मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। पूरी ड्रामा में कशफ का कैरेक्टर इतना स्टबर्न और इनसिक्योर दिखाया गया कि वो कभी खुले दिल से अपना प्यार जाहिर नहीं करती। जो चीज इस ड्रामा के एंडिंग को अनएक्सपेक्टेड बनाती है वो ये है कि आखिरी एपिसोड में जब कशफ और जारून की शादी के बाद भी उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, कशफ जारून के एक्स फियांसे अस्मारा से उसके मिलने की बात से परेशान हो जाती है, तो व्यूअर्स ने एक्सपेक्ट किया कि ये फाइट बहुत लंबी चलेगी, शायद 1-2 एपिसोड्स तक। मगर अचानक कशफ खुद जारून को फोन करती है, अपना ईगो छोड़ देती है और जारून फौरन उसके पास चला आता है। कशफ जो पूरी ड्रामा में कभी अपना प्यार जाहिर नहीं करती थी, वो आखिर में खुद कहती है कि जारून ही उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द है। ये सडन इमोशनल शिफ्ट, एक इतनी स्टबर्न कैरेक्टर का इतनी जल्दी वल्नरेबल हो जाना, यही वो ट्विस्ट था जो लोगों को हैरान कर गया। और यही वजह है कि आज भी लोग जिंदगी गुलजार है को पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक ड्रामाज में शामिल करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है एक और पाकीज़ा। जियो एंटरटेनमेंट और काशिफ फाउंडेशन का ये ड्रामा 16 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ और 27 एपिसोड्स में अपनी कहानी मुकम्मल की। सहर खान पाकीज़ा का रोल कर रही हैं, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी एक मैनिपुलेटेड वीडियो के बाद पूरी तरह बदल जाती है, जहां साइबर क्राइम और डिजिटल हैरेसमेंट की वजह से उसकी इज्जत और प्राइवेसी दोनों खतरे में आ जाती हैं। नमीर खान फराज के रोल में है, पाकीज़ा का शौहर जो अपनी फैमिली के प्रेशर के बावजूद उसका साथ नहीं छोड़ता। बी गुल की राइटिंग और काशिफ निसार की डायरेक्शन ने इस ड्रामा को इतनी सच्चाई से दिखाया कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि एक जरूरी समाजी मुद्दा बन गया जिसने घर घर में कॉन्वर्सेशंस शुरू करवा दी। पूरी ड्रामा में दिखाया जाता है कि पाकीज़ा का अपना खानदान, उसका भाई अकबर शुरू में उसे मारने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसने फैमिली की इज्जत को दाग लगा दिया है। अब बात करते हैं एंडिंग की, जो वाकई अनएक्सपेक्टेड थी। पाकीज़ा और फराज एक इमोशनली एग्जॉस्टिंग ट्रायल के बाद फाइनली कोर्ट में जीत जाते हैं और पाकीज़ा अपनी जिंदगी और अपनी आजादी वापस हासिल करती है। उसका भाई अजहर, जो पहली फैमिली की गैरत की बात करता था, अब उसके साथ खड़ा होता है और ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करता है। ये खुद एक बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि शुरू में यही कैरेक्टर सबसे ज्यादा अगेंस्ट था। एक और सरप्राइजिंग ट्विस्ट ये था कि नूर भरी और दीमा का जो साइड ट्रैक था वो एक नए रिश्ते में बदल गया, जिसे फैंस ने अनकन्वेंशनल पेयरिंग नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सराहा। लेकिन सबसे खूबसूरत सीन वही था जब पाकीज़ा वो टी पिंक वाला आउटफिट पहनती है जिसका उसने कभी सपना देखा था और अपने घर का दरवाजा खुद अपनी चाबी से खोलती है। ये छोटा सा सीन उसकी पूरी हीलिंग को सिंबलाइज करता है। नंबर 3 पे आता है अलिफ, जियो टीवी का 2019 का वो स्पिरिचुअल रोमांटिक ड्रामा जो उमैरा अहमद की नॉवेल पे बेस्ड था, हसीब हसन की डायरेक्शन में। हमजा अली अब्बासी कल्बे मोमिन का रोल कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर जो अपनी जिंदगी में वर्ल्डली हैबिट्स में डूब चुका है। सजल अली मोमिना सुल्तान के रोल में है, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो अपनी स्पिरिचुअल सुकून को अपनी फैमिली की जरूरत के साथ बैलेंस करने की कोशिश करती है। ये कहानी कल्बे मोमिन की माँ हुस्ने जहां के राज के गिर्द घूमती है। ये पता चलता है कि उसने अपनी डेथ फेक की थी आजादी के लिए और बाद में मास्टर इब्राहिम से शादी की, जिसे मोमिन सिर्फ हुस्ना के नाम से जानता था, बिना ये जाने कि ये उसकी ही माँ है। पूरे ड्रामा में मोमिन अपनी माँ से नफरत करता है, ये समझते हुए कि उसने उनका घर छोड़ दिया था सेल्फिशली। एंडिंग में जब मोमिन को पता चलता है कि मास्टर इब्राहिम, जिसे वो अपना मेंटोर मानता था और जिसकी कैलीग्राफी सीखता था, वो खुद उसकी माँ का दूसरा शौहर था, ये रेवलेशन इतना पावरफुल था कि इसने पूरी कहानी को एक नया मतलब दे दिया
और मोमिन को अपनी माँ के बारे में अपनी सारी गलतफहमियां तोड़नी पड़ी। मगर सबसे अनएक्सपेक्टेड बात ये थी कि आखिर में डायरेक्टर ने टिपिकल फिल्मी एंडिंग नहीं दिया। मोमिन और मोमिना शादी नहीं करते, बल्कि मोमिन टर्की चला जाता है कैलीग्राफी सीखने और मोमिना पाकिस्तान में रहकर मास्टर इब्राहिम का घर दोबारा खोल देती है कुरान रिपेयर करने के लिए। दोनों अपनी अपनी रास्ते पे सुकून ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे के बिना भी। ये एंडिंग इतनी अनकन्वेंशनल थी कि लोगों ने इसे परफेक्ट और फ्लॉलेस कहा, क्योंकि ये सोसाइटी के उस प्रेशर को तोड़ता है कि हर लव स्टोरी का अंजाम शादी ही होना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास है राहगुजर, और ये वही ड्रामा है जो अभी भी एयर हो रहा है, इसलिए इसका फाइनल एंडिंग हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन जो कहानी अब तक चली है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसमें टॉप में रखना जरूरी था। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा 14 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ। हिरा मानी और मोहिब मिर्जा लीड रोल्स में हैं। हिरा मानी रोशनी का किरदार निभा रही हैं, एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं लेती, वैल्यूज पे खड़ी रहती है, मगर जिंदगी हर मोड़ पे उसे टेस्ट करती है। मोहिब मिर्जा वकार के रोल में है और दोनों के दरमियान जो टेंशन है वो किसी स्कीमिंग रिलेटिव की वजह से नहीं, बल्कि खुद इंसानी फितरत की वजह से है। छोटी छोटी बातें, ना कहे गए लफ्ज जो धीरे धीरे बड़ा रिश्ता तोड़ सकते हैं। नादिया अहमद की राइटिंग और मोहसिन तलात की डायरेक्शन ने इस ड्रामा को एक मैच्योर्ड और ग्राउंडेड फील दिया है, जहां विलन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद ईगो और खामोशी है। क्रिटिक्स ने इस अप्रोच को बहुत सराहा है, क्योंकि ये टिपिकल सास बहू वाली टॉक्सिसिटी से दूर है। जून 2026 तक ये ड्रामा 46 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है और रोशनी और वकार के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। हर नए एपिसोड के साथ फैंस प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि ये दोनों कब मिलेंगे, क्या उनका रिश्ता टूट जाएगा या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा। सच कहूँ, इसका एंडिंग क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता, मगर फैंस बेचैनी से वेट कर रहे हैं कि ये कहानी किस तरफ जाएगी, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जो इसे इस लिस्ट में टॉप 2 में ला देती है। और नंबर 1 पे इस पूरी लिस्ट के सबसे टॉप पर हमारे पास आता है खाई, वो ड्रामा जिसने 2024 में टीआरपी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और जिसका एंडिंग आज भी लोग डिस्कस करते हैं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा 29 एपिसोड्स में खत्म हुआ, सकलैन अब्बास की राइटिंग और सैयद वजाहत हुसैन की डायरेक्शन में। फैसल कुरैशी चन्नार खान का रोल कर रहे हैं, एक ऐसा मर्द जिसने जमदा, जो दुरे विशान सलीम प्ले कर रही हैं, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। जमदा अपनी पूरी जिंदगी बदला लेने की प्लानिंग करती है और धीरे धीरे दुराब खान के खानदान की एक एक आदमी को खत्म करती है। पहले असफंद, फिर दूसरे मेंबर्स, हर बार इतनी खूबसूरती से प्लान करती है कि कोई उसे शक भी नहीं करता। फिनाले एपिसोड में चनार अपने बेटे बरलास को दफन करने के बाद घर आता है और पता चलता है कि उसकी वालिद दुराब खान का भी इंतकाल हो गया है। ये उसके लिए आखिरी जर्ब होती है और वो पूरी तरह टूट जाता है। जमदा उसे जहर देती है, फिर गोली मारती है और आखिर में अपने लफ्जों से उसे तोड़ देती है, ये कहते हुए कि जो उनके दरमियान था वो मोहब्बत नहीं, खाई था। मगर सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ये था, जब जमदा चनार की सबसे छोटी बेटी एजाज को मारने के लिए तैयार होती है, उसका हाथ कांप जाता है। वो उस बच्चे को माफ कर देती है, खाई की ट्रेडिशन को हमेशा के लिए खत्म करती है और उसे अपनाकर कराची ले जाती है उसकी परवरिश के लिए। इतनी खूनी रिवेंज की कहानी का एंडिंग इतनी इंसानियत से खत्म होना, यही वो मोमेंट था जिसने दर्शकों को सबसे ज्यादा हैरान किया, और यही वजह है कि खाई को आज भी ये थी ड्रामा फ्यूजन की तरफ से वो 5 ड्रामास जिनके एंडिंग सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहे। आप में से किस ड्रामा का एंडिंग आपको सबसे ज्यादा चौंका गया था? कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ड्रामा फ्यूजन पर ऐसे ही ऑथेंटिक और फैक्ट से भरे रिव्यूज आते रहते हैं।